नमस्कार दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड टेक्स्ट। मेरा नाम ठाकुर मुकेश कुमार पटराव एडवोकेट। आज आपके सामने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है जिसे मैं आपको बारे में लेकर आया हूं कि अगर आप किसी को पैसा उधार दे रहे हैं तो उस उधार देते टाइम आपको क्या-क्या कार्रवाई पहले से ही करके रखनी चाहिए। आज इसके बारे में मेरा वीडियो है। ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। लेकिन जैसे कि हर वीडियो में आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरीके की नोटिफिकेशन, इस तरीके की लीगल अपडेट आपको समय-समय पर मिलती रहे। चलिए ज़्यादा समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जब भी आप किसी को उधार दें, तो आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि आप उधार जब ही दे सकते हैं जब आपके पास मनी लॉन्ड्रिंग का लाइसेंस है। वो हर स्टेट में अलग-अलग है। आप जिस स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, उस स्टेट में एक बार आप कन्फर्म कर लें कि वहाँ पे क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से, तो आप वहाँ पे हमेशा मनी लॉन्ड्रिंग का जो लाइसेंस है वो लेके रखें, पहली बात। दूसरी बात, अब एक बात सबसे महत्वपूर्ण जो है यहाँ पे हमेशा ध्यान रखें आप कि आप जब भी किसी को लोन दे रहे हैं तो आप लोन देते टाइम ये ध्यान रखें कि आपके रिलेशनशिप खराब ना हो। तो उसके लिए आपको रिटर्न में हमेशा ये चीज़ कोशिश करनी चाहिए कि डॉक्यूमेंट जो है सारे रिटर्न में आ जाएँ। जैसे आपके पास मनी लॉन्ड्रिंग का लाइसेंस होना चाहिए, पहली बात ये होगी। इसके बाद में अगर आप पेमेंट कर रहे हैं और वो पेमेंट 10,000 से ऊपर है, तो हमारा सेक्शन जो इनकम टैक्स के अंदर है, वो हमारा सेक्शन 40 ए सबसेक्शन 3 है, वो हमें ये बताता है कि अगर आप किसी को भी 10,000 से ऊपर पेमेंट कर रहे हो, तो वो जो पेमेंट है, वो अदर देन कैश होना चाहिए। कैश का मतलब आपको कैश पेमेंट नहीं करनी है, वो आपको बैंक ट्रांसफर भी हो सकता है, बैंक ट्रांसफर करना चाहिए आपको। बैंक डीडी से पेमेंट करनी चाहिए, आरटीजीएस करना चाहिए, एनईएफटी करना चाहिए, पेटीएम करना चाहिए, अदर मोड जो भी है। लेकिन अदर देन कैश, कैश की पेमेंट से नहीं करना चाहिए। 10,000 से ऊपर अगर पेमेंट आप कर रहे हैं, किसी को भी लोन दे रहे हैं, तो आप उसे कैश में पेमेंट ना करें। दूसरी बात। तीसरी बात ये है, जब भी आप किसी को पेमेंट पैसा उधार दे रहे हैं, तो आप हमेशा उससे एक रिटर्न में मेमो ले लें, रिटर्न रिसिप्ट लें उससे, और कोशिश ये करें कि वो जिसको आप पैसा दे रहे हैं, वो उसी की हैंडराइटिंग में हो। आप उससे लिखवाएँ, पूरा डिटेल उसमें बोलें कि आपने उसे कितना पैसा दिया है, कब पैसा दिया है, और साथ के साथ जो रिसिप्ट आपने बनाई है, उसमें हमेशा ये मेंशन ज़रूर करें कि वो पेमेंट कब वापस करनी है। अगर उसमें कोई आपको इंटरेस्ट भी चार्ज करना है, तो इंटरेस्ट का हवाला हवाला आप हमेशा उस रिसिप्ट में दें, अदरवाइज़ आप इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर पाएँगे वो। तो आप जब भी वो रिसिप्ट बना रहे हैं, तो रिसिप्ट में आप एक तो डेट डालें, डेट के साथ टाइम भी डालें, आपने कितना पेमेंट उसे दिया है और वो पेमेंट आपको कब मिलेगी। इसके साथ-साथ आप उससे पोस्ट डेटेड चेक जो है, वो भी लें। पोस्ट डेटेड चेक का हवाला भी आप उस रिसिप्ट के अंदर दें, ताकि जब वो डेट जो है मैच्योर हो जाए, जिस दिन उसे पेमेंट करनी है, तो आप उस चेक को फॉर्म में डाल सकें। यहाँ पे चेक लेने का पर्पज़ आपका ये है, फ़ायदा ये है चेक लेने से कि अगर आपने चेक ले लिया है और उस डेट पे, जिस डेट पे वो मैच्योर हुआ ही है पेमेंट, तो आप उस चेक को बाउंस करा सकते हैं कोर्ट में जाके, और वो जो है चेक बाउंस हो रहा है, क्रिमिनल ऑफेंस है इंडिया के अंदर। अगर किसी ने चेक बाउंस हुआ है तो क्रिमिनल ऑफेंस है, जो 138 जो हमारा एनआई एक्ट है उसके अंदर जाएगा। इसके साथ-साथ अगर आपने चेक नहीं लिया है, तो आपको फिर सिविल प्रोसीजर कोर्ट के थ्रू जाना पड़ेगा, सिविल कोर्ट के थ्रू जाना पड़ेगा। जो हमारा ऑर्डर 37 है, वो समरी ट्रायल भी है ऑर्डर 37 में। अगर आपको कोई रिटर्न एग्रीमेंट है या कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो रिटर्न में है, तो आप वहाँ पे ऑर्डर 37 में समरी ट्रायल में भी जा सकते हैं। लेकिन समरी ट्रायल में आप जब ऑर्डर 37 के अगेंस्ट में आप जाओगे, तो वहाँ पे आपको कोर्ट की हेवी स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है। अगर आप हेवी स्टैम्प ड्यूटी से बचना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट प्रोसीजर ये है कि आप एक रिसिप्ट बनाएँ, रिसिप्ट में सारी डिटेल वगैरह भरें और उससे पोस्ट डेटेड चेक ले लें। जो पोस्ट डेटेड चेक होता है हमारा, वो अगर बाउंस चेक हो जाता है तो क्रिमिनल ऑफेंस है, जिसपे जिसने लोन लिया है उस पे प्रेशर बना रहता है। धन्यवाद दोस्तों, होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स में जो अगर आप कोई और मेरे से एडवाइस लेना चाहते हो, कमेंट्स कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करें। धन्यवाद दोस्तों।